तो वहीं हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की तरफ से दिए गए एक विज्ञापन के बाद प्रदेश के बीजेपी सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए देर नहीं की। अशोक गहलोत का किसानों के बहाने बीजेपी पर वार। बीजेपी पर ट्वीट कर लगाया झूठे वादे करने का आरोप। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दिया करारा जवाब। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वक्त के हिसाब से मुद्दे बदल जाते हैं। इन दिनों देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव है, लेकिन प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दो हाथ किए हुए है। सबसे पहले बात पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इस ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में किसानों से उनकी जमीनों को नीलामी से बचाने का वादा किया था, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड ने किसानों को जो चेतावनी दी है वो कुछ और ही बयां कर रही है। इस विज्ञापन के बाद सरकार का विपक्ष के निशाने पर आना लाजमी था। जाहिर है जवाब देने के लिए राजेंद्र राठौड़ सामने आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आपको वास्तव में किसान की भूमि की नीलामी को रोकना है तो 1974 के रोड़ा एक्ट में के सेक्शन 13 और 14 में संशोधन लेकर आए, जो उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने 10 तक की गिनती गिनकर किसानों की संपूर्ण कर्जे माफी की बात कही और उस समय 66 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ का कर्जा था। कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाने वाले राजेंद्र राठौड़ ने वादा किया कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। हालांकि इस बीच बैंक ने भी नीलामी की सूचना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री जी से, गौतम कुमार जी से, कि यदि वो कुछ करा सकते हैं तो हमारा हल करें। जो कि टोटल डिमांड का लगभग 32% बैठता है और ये जो 20 ऋणी हैं, ये सारे के सारे ऋणी विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर से मतलब ये है सक्षम होते हुए बैंक का ऋण नहीं चुकाना। ऐसे किसी भी आदमी की नीलामी नहीं निकाली गई है जो ये ऋण नहीं चुका पाए। सियासतदानों के बीच किसानों की जमीन की नीलामी का मुद्दा राजनीतिक हो गया है, लेकिन इस बीच बैंक ने नीलामी की सूचना को स्थगित कर दिया है। लेकिन बैंक का साफ कहना है कि नीलामी की सूचना जिन किसानों के लिए जारी की गई वो संपन्न है। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के करीब 45 दिनों के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इन तीनों रिजल्ट में एक बार फिर से बालिकाओं ने बाजी मारी है। आरबीएसई ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट किया गया जारी। एक बार फिर लड़कियों ने मारी बाजी। परीक्षा के करीब 45 दिन बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। विज्ञान वर्ग का कुल रिजल्ट 97.73% रहा, जिसमें लड़कों का रिजल्ट 97.08% था, जबकि लड़कियों का 98.90% रहा। कॉमर्स का कुल रिजल्ट 98.95% रहा, जिसमें छात्रों का प्रतिशत 98.66% रहा। छात्राओं का परिणाम रहा 99.51%, जबकि आर्ट्स का रिजल्ट 96.88% रहा है।
छात्रों का परिणाम रहा 95.80%। छात्राओं का परिणाम रहा 97.86%। इस मौके पर बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार विद्यार्थियों के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि वो अपने दस्तावेज इसे लॉकर में सुरक्षित रख सकें। पहली बार हमने ये भी किया है कि साथ में इसमें जो परीक्षा परिणाम है वो छात्राओं के लिए डिजी लॉकर के ऊपर भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि उनका जो आगे तक जो डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार की जो योजना है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनका रिकॉर्ड है वो डिजी लॉकर में उपलब्ध रहे, सेव रहे, वो एनी टाइम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि ये सभी परीक्षा परिणाम जो है वो डिजी लॉकर में व्यक्तिगत रूप से संबंधित परीक्षार्थी के अकाउंट में उपलब्ध रहेंगे। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद कई परिवारों में जश्न का माहौल है। बच्चों की सफलता से परिवार के लोग गदगद हैं। खैरथल के एक रोटिया गांव की प्राची सोनी ने साइंस स्ट्रीम में 100% अंक लाकर कीर्तिमान रच दिया है। अलवर जिले में कुल 48,312 स्टूडेंट्स हैं। खैरथल की छात्रा ने साइंस में पूरे 100 नंबर लिए हैं। प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षकों और माता पिता को दिया है। राजस्थान में टॉप किया है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का जाता है। उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं सोचने दिया कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा ये बोला कि मैं कर सकती हूँ। जिले का नाम रोशन बाड़मेर की तरुणा चौधरी ने भी किया। तरुणा चौधरी ने 12वीं साइंस वर्ग में 99.80% अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसके बाद तरुणा के घर खुशियों का माहौल है और दूर दूर से लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। मैंने हमेशा से जो टीचर्स ने बोला है उसी को फॉलो किया है, मतलब उन्हीं के हिसाब से टेस्ट शेड्यूल, जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो टीचर से बात भी होती थी और पेरेंट्स से भी वो मोटिवेट करते थे। स्कूल के साथ साथ प्रिपरेशन करती रहती थी। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो जोधपुर के धीरज कुमार ने कॉमर्स में 99% अंक हासिल किए। धीरज कुमार की इस उपलब्धि से पूरे जिले के लोग बेहद गर्व महसूस कर रहे। मेरा नाम धीरज है, मैं महेश्वरी सीनियर सेकेंडरी जोधपुर का छात्र हूँ। आज कक्षा 12 कॉमर्स का रिजल्ट आया, जिसमें मैंने 99% प्राप्त किए। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिसका मैं अपने जीवन भर आभारी रहूंगा। छात्रों की मेहनत रंग लाई है। टॉप करने के अलावा अच्छे नंबरों से पास होने वाले छात्रों के परिवारों में जश्न का माहौल है और हर कोई इन छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब वक्त हो चला इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डालने का, तो एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आम आदमी पार्टी को मिले विदेशी चंदे में बड़ी आपराधिक साजिश का ईडी को शक। गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में फर्जीवाड़े से 7 करोड़ जुटाने का आरोप। आपने लगाया बीजेपी पर नई साजिश का इल्जाम। दहशतगर्दों के खिलाफ गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन। अहमदाबाद से आईएसआईएस के 4 आतंकी गिरफ्तार करने का दावा। सभी श्रीलंकाई नागरिक। 5वें चरण की 49 सीटों पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक पड़े करीब 56.68%।